हेलो सर, अभी हम बैठे हैं सर के स्टूडियो में और रिकॉर्ड करने जा रहे हैं अपना पहला पॉडकास्ट, अपना पहला एक कॉन्वर्सेशन। तो सर शुरुआत तो इसी से करते हैं कि पॉडकास्ट कर क्यों रहे हैं आप? पॉडकास्ट नहीं मैम, इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि बहुत सारे लोगों, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, चाहे बहुत सारी समस्याएं उनके जीवन में ऐसी होती हैं जो किसी से कह नहीं पाते, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो फैमिली हो या कोई भी करियर से रिलेटेड क्वेश्चन हो, तो नहीं पूछ पाते हैं। जो आप किसी से नहीं पूछ पाते हैं वो आप हमसे पूछिए, उसका समाधान अपने स्तर से, अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि विवेक से हम कोशिश करेंगे आपको हम सही राह, सही एडवाइस दे पाएं। जो मतलब होलसेल पर्पज है इस पॉडकास्ट का, इस सेशन का, यही है। आपने कोई पॉडकास्ट सुने जिन पॉडकास्ट ने आपकी कभी कोई मदद की हो? पॉडकास्ट तो नहीं मैम, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस तरीके से मदद हमारी करी। आप ईश्वर कृपा कहिए कि ऐसे लोग हमारे टच में थे जिनसे मैं अपने मन की बात कह पाया और उन्होंने मुझे बिल्कुल सही समाधान, उसका प्रॉब्लम का सही सोल्यूशन बताया कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन हर कोई मेरी तरह लकी नहीं होता, जिसके पास ऐसे अपने होते हैं जिनसे वो अपनी बात, वो बातें जो वो किसी से नहीं कह सकता और वो कह पाए, तो आप वो बात हमसे कहिए, हम बताएंगे उसका समाधान, और बिना किसी की आइडेंटिटी डिस्क्लोज किए हुए। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे बच्चे, हमारे भाई, बंधु, दोस्त, मित्र, सखा संबंधी अपने मन की हर वो बात, विलन वाला पार्ट भी हमसे शेयर करें। कि हर कहानी में हर कोई हीरो ही होता है, विलन वाला पार्ट कोई नहीं बताता, तो हम उस पर भी बात करेंगे। जैसे मैं ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने से पहले जब घर पे थी तो मैं सोच रही थी पॉडकास्ट क्यों करना, तो मेरे को तो ऐसे थॉट्स आए कि हमें जिंदगी जीना कोई नहीं सिखाता है। हम जबकि सीखते हैं, और किससे सीखते हैं? बिना जाने कि हम जिंदगी जीना सीख रहे हैं, सीख लेते हैं अपने घर से, अपने समाज से, अपने दोस्तों से। लेकिन क्या वो लोग बेस्ट हैं? क्या वो बेस्ट तरीके से जिंदगी जी रहे हैं? हमें नहीं पता। तो जब हम करियर को देखते हैं तो हम बेस्ट टीचर से सीखना चाहते हैं, लेकिन जब हम जिंदगी जी रहे हैं तो कोई भी आकर के हमें एक एडवाइस देता है कि भैया ये कर लो, वो कर लो, हम सुन के चल देते हैं। तो पॉडकास्ट एक वो जरिया है जहाँ पर टीचर्स सिर्फ बेस्ट टीचिंग नहीं दे रहे हैं, वो अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं। हाँ। बेस्ट का मतलब हम पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हो सकता है कि हम जो बात कहें आपसे, आपको जुकाम है तो आपको चैटजी में शूट करे, लेकिन हो सकता है किसी और कोई और टेबल शूट करे। बिल्कुल। लेकिन एक जनरल वे होता है, किसी चीज का एक मॉडरेट तरीका होता है समझाने का। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको हम अच्छी वो सलाह दे पाए जो व्यक्तिगत अनुभव, एक लंबा जीवन हम लोगों ने जिया है, बहुत जगह रहे हैं, तो उससे जो एक्सपीरियंस हमें समझ में आया, जनरलाइज्ड तरीके से हम चीजों को यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे बच्चों के लिए, लोगों के लिए। ओके, तो ये पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग से पहले हमारा एक इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन चल रहा था जिसमें एक बात उठ करके आई कि आनंद ज्यादा इम्पोर्टेंट है या पैसा, कि भाई रोकना चाहिए कि सुख। तो सर उसी क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं। काइंड ऑफ सुख की जगह पर हम लोग सुख की परिभाषा बहुत निश्चित है। सुख जो है वो सेल्फ इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, वैसा कुछ होता नहीं है। बिल्कुल। रिक्शे वाले को आधा पोहा पी के जो मौज आ रही है, वो अरबपति आदमी को प्लेन बैठ के नहीं आ रही। तो सुख का कॉन्सेप्ट पर्सन टू पर्सन और मतलब एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग बहुत वेरी करता है। लेकिन हम आनंद की बात कर रहे हैं, पैसा और आनंद। आनंद आप कहीं से भी ले सकते हैं। किसी को गाना गाने में इतना आनंद आ रहा है कि बिल्कुल खो गया दुनिया में। एक पागल व्यक्ति हमारे शॉप के आसपास रहता है, घर के आसपास रहता है, तो मैंने देखा उसको, वो अपने ही मगन है। हर समय मतलब 24 घंटे वो स्माइल करता है। उसे सर्दी ने गम बोल बम बम, नहाने की खुशी है, न जाने का गम। तो आनंद हमारे हिसाब से, मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो पैसा बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में, लेकिन अगर मुझे चुनना हो तो मैं आनंद चुनूंगा। और इसमें एक चीज हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि जो हम कहते हैं कि हमें पैसा चाहिए, वो भी तो चाहिए, एट लास्ट हमें उससे आनंद ही है। बट दिक्कत ये है, हमें लगता है कि पैसे से हर आनंद लिया जा सकता है, लेकिन नहीं लिया जा सकता है। पैसे से दोस्त नहीं कमा सकते हैं जिनके पास हम जा करके अपनी कमियां बता सके, जो हमें हमारी कमियों को लेकर के जज ना करे, बल्कि उसको हल्के वे में ले और कहे कि नहीं यार चल कोई बात नहीं, तू जो भी है भाई नहीं है क्या।
तो वो चीज हो तो एक परसेप्शन जो गलत बन जाता है। केवल ऐसी पॉइंट ऑब्वियसली नहीं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो पैसे से आपको नहीं मिल सकती हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आनंद का अपना मतलब अलग ही वो है, वो सेटिस्फैक्शन, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन जो आपके अंदर आ जाएगा। कहते हैं गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आगे संतोष धन सबधन एक समान। तो जो परमानंद है वो आपको ढूंढना पड़ेगा, मतलब कहीं भी आपको किसी चीज से मिल सकता है, किसी भी काम से मिल सकता है, निर्भर करता है। बहुत सारे लोग, किसी को अगर पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है, अगर वो लगातार अपना काम कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो उसको उसमें आनंद आ रहा है। तो आनंद जिस चीज में आपको लगता है ढूंढिए उसको और कोशिश कीजिए। पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण है आनंद जीवन का। अच्छा, एक बच्चा जिसको समझ नहीं है आनंद और सुख में क्या डिफरेंस है, वो कैसे आइडेंटिफाई करे कि जो चीज वो कह रहा है वो आनंद है या सुख है? हम तो फिर भी, हम लोग भी कहीं तक बहुत ऐसे ज्ञानी नहीं है, पर फिर भी एक 16-17 साल के बच्चे के लिए वो कैसे डिटरमाइन करे क्या आनंद है क्या सुख? 16-17 साल का बच्चा सुख और आनंद नहीं, उस पर विचार नहीं करता है। थोड़ा जो बड़े उससे हैं, मैच्योर लोग हैं, और ज्यादा 30 साल के बाद वो लोग सुख और आनंद में डिफरेंस अगर समझें, समझ सकते हैं। सुख पाकर कभी किसी को आंखों में आंसू नहीं आते। आप कितना सुखी हो जाए आप रोएंगे नहीं, लेकिन जब आपको आनंद आएगा तो आपकी आंखों में आंसू आएंगे। कई बार क्या होता है कि आप ईश्वर का भजन कर रहे होते हैं, या कोई ऐसा भजन सुन रहे होते हैं, या ईश्वर से ऐसा प्रेम कर रहे होते हैं, कोई आपका व्यक्ति, कोई आपका बहुत करीबी सालों बाद आपसे मिलता है, तो उसको गले लगाकर उससे बात करके आप रोने लगते हैं। सुख नहीं है ये आनंद है। सुख बहुत मतलब इंटरनल फीलिंग है, उसका मतलब बहुत ज्यादा। आनंद बहुत अलग चीज है। ओके। और पैसा तो खैर पैसे ही है, पैसा तो पैसा ही है। पैसा मतलब पैसे से केवल वो चीजें खरीदी जा सकती हैं जिनसे सुख या आनंद की संभावना है कि हो सकता है। हाँ, जरूरी नहीं कि हो जाए, है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप बहुत अच्छा स्वेटर पहन सकते हैं पैसे से, लेकिन अगर हो सकता है कि उसका जो फायदा है आप खुली ना करें, खुजली हो जाए, खुली हो जाए। अब इस समय मौसम सर्दी का देख रहे हैं। हाँ, आप पैसे से अपनी फेवरेट चॉकलेट खरीद सकते हैं, पर हो सकता है उसी की वजह से आपके दांत खराब हो जाए। लगता है